क्लास 11th आज मैथ्स का पहला क्लास रहेगा। कि क्लास 11th की मैथ्स और 10th की मैथ्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंस क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ चैप्टर्स की कनेक्टिविटी है। क्लास 11th और 12th में डिफरेंस क्या है कि क्लास 11th का जो काम होता है वो पूरा बेस बनाना होता है, और बेस बनाने के बाद क्लास 12th में उनके काफ़ी एप्लीकेशन होते हैं, और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है उसका नाम है इनइक्वालिटी। तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे वो इनइक्वालिटी की होगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं क्लास 11 में जो कंपटीशन में तो है ही हैं, साथ में वो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर और कंपटीशन के चैप्टर के बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एनसीईआरटी में बेसिक पॉइंट्स पे बात करके इसको कंप्लीट कर दिया गया, और जबकि उन्हीं चैप्टर्स में कंपटीशन लेवल पे, आईआईटी के लेवल पे वो बहुत ही वास्ट हैं। तो और साथ में एक चीज़ और भी है, इसमें कंपटीशन में क्या होता है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ बेसिक्स उठा के हर चैप्टर, कुछ चैप्टर्स को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। इसलिए यहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे कि जिनको हमें पहले कुछ बेसिक लेवल पे कंप्लीट करना पड़ेगा, और देन उसके आगे फिर हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो पहले एनसीईआरटी के लेवल पे का वर्कआउट होता है, और देन उसके बाद जब कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मीन्स है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं जिनमें हमें पहले इनिशियल शुरुआत करनी है और फिर आगे के चैप्टर पढ़ने हैं, और देन वो चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद उनको आपस में मिक्स करना रहता है। सबसे ज़्यादा क्लास 11 में अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो कोऑर्डिनेट रहती है फर्स्ट, सेकंड हम लोग की रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम। ये क्लास 11 के वो मेजर टॉपिक हैं जो कंपटीशन में यूज़ होते हैं, और हम लोग अब यहाँ पे इन चैप्टर्स के बारे में शुरुआत करते हैं। कुछ ये चैप्टर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्यों हमें पहले पढ़नी पड़ रही है वो हम जान लेते हैं। देखिए, आज तक हम लोगों ने क्लास 10 तक जिस तरीके की मैथ्स पढ़ी, वो मैथ्स सिर्फ और सिर्फ इक्वल के साथ डील करी है। इनइक्वालिटी के साथ उन इक्वेशंस को नहीं सॉल्व किया है। यानी कि जैसे सपोज क्लास 10 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मल हम लोग क्या कर लेते थे, फैक्टर कर लेते थे, देन वो सॉल्व हो जाती थी। लेकिन अगर उन्हीं के साथ हम ग्रेटर साइन या लेस साइन यूज़ कर लें तो उनको हम लोगों ने सॉल्व करना नहीं सीखा था। तो मैथमेटिक्स बेसिकली जब हम लोग पढ़नी होती है तो उनको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। पहले एक इक्वल के साथ, सेकंड इनइक्वालिटी के साथ, और थर्ड एक राउंड और भी होता है जिनको हम ग्राफ के साथ भी सॉल्विंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये इनइक्वालिटी की, और इनइक्वालिटी की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और ये x ग्रेटर देन ए लेस देन बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन ए, x लेस देन बी। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की बात होगी तो इसको हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बता रहा है कि x का वैल्यू जो a से ग्रेटर होगा b से लेस होगा, यानी a और b के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये जहाँ ये शेडेड पार्ट बना है तो उसका मतलब ये रिक्वायर्ड वैल्यू हैं जो रिप्रेजेंट हो रही। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इम्प्लाइज दैट है। इसको क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू, क्या पढ़ा जाएगा? बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। नहीं, कभी अगर हमारे पास ऐसे लिखा रहा x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते होंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। नेक्स्ट जो आता है वो
क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात होती है। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या है कि नंबर लाइन पे एक नंबर ये ए है, ये नंबर बी है, और यहाँ लिखा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, x लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी x का वैल्यू a से ग्रेटर है, साथ में a के इक्वल भी है, x का वैल्यू b से लेस है और b के इक्वल भी है। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की वैल्यू आएगी, इनको हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल हमेशा कैसे, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल का, ये a और b क्या बोले जाते हैं, एंड पॉइंट। तो क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट एक्सक्लूड होते हैं। तो यानी कि a और b के बीच में जितनी भी वैल्यू वो तो लेगा ही लेगा, साथ में a और b को भी वो रिप्रेजेंट करेगा। तो x implies that x belongs to closed interval a to b। नहीं, अगर कहीं हमारे पास ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, x belongs to closed interval 2 to 3। नेक्स्ट, फिर हम लोग बात आती है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कैसे, ये इस तरीके से, ये कब यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पर हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट होती थी। एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो +3 आएगा या -3 आएगा, यानी x की वैल्यू आइदर +3 है या फिर क्या -3, इसके अलावा कोई अदर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और जब इस तरीके की वैल्यू आएगी तो इनको हम लोग हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -3 +3, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। तो ये ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। करली ब्रैकेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, इनके अलावा अदर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, या तो सिर्फ +3 होगा या फिर क्या होगा -3, इसके अलावा अदर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। जबकि यहाँ पे क्या था कि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आए वो सारे नंबर लेगा। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट, साथ में 2 और 3 भी रहेगा। इसमें क्या होगा, 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यू वो सारी वैल्यू लेगा, उसके अलावा अदर कोई वैल्यू इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर, तो ये हुई बात हमारे इंटरवल की बात। इसको क्या पढ़ेंगे, करली ब्रैकेट, इनको नोट कर लेंगे। क्लास 11 में हम लोग जो है 2 कॉपी रखेंगे। 2 कॉपी क्यों रखेंगे, एक ये जिसको भी हम लोग इनइक्वालिटी बोल रहे हैं, बेसिकली ये पूरे फंक्शन के अंदर काउंट होगी, इसको हम लोग इनइक्वालिटी भी बोल देंगे, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके बगैर कोई काम नहीं होगा। और जो फर्स्ट कॉपी होगी इसके अंदर ये पूरी इनइक्वालिटी और बेसिक मैथमेटिक्स जितनी चलेगी उसमें नोट करनी है, और जब चैप्टर शुरू होंगे तो वो सेकंड कॉपी में लिखने हैं हम लोग को। नोट हो गया। टोटल जो बिगिनिंग है वो इनइक्वालिटीज़ में 5 टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती है। तो शुरुआत करते हैं, कैसी इनइक्वालिटीज़, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज़। शुरुआत करते हैं इसके बारे में। टाइप फर्स्ट ये कुछ इस तरीके से पैटर्न होंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकती है, 0, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0, इस पैटर्न में चलेगी। इस इनइक्वालिटी के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ पे कैसी इनइक्वालिटी है, इसमें ये सब लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर हम लोग को याद है कैसे, जिसमें वेरिएबल यानी x पे पावर यहाँ पे क्या दिख रही है, 1, और जहाँ x पे पावर 1 है उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर। फर्स्ट जैसे हम लोगों ने ये लिख दिया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 3, यानी कि अब हमारे पास x की हमें वो वैल्यू चाहिए जो 3 से ग्रेटर है। अब 3 से ग्रेटर यानी x बिलोंग्स टू, अब इक्वलिटी साइन है इसलिए कैसा ब्रैकेट, ओपन, 3 टू
कहाँ 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे ये ओरिजिन हो गई 0 और प्लस वाले नंबर इधर है, तो यहाँ 1 2 3, 3 से ग्रेटर मतलब वहाँ इन्फिनिटी तक। और हमें ध्यान रखना है इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए इस पर हमेशा कैसा ब्रैकेट यूज़ होगा, ओपन ब्रैकेट यूज़ होगा। क्योंकि इक्वलिटी जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं x इक्वल टू 3, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि x इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो क्या नंबर लाइन पे प्लॉट कर पाएंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको इक्वलिटी साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट यूज़ होगा, ओपन। नेक्स्ट वन मोर, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, और जब ये लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो अब पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी नोट करिए मत करिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर उसका 3rd क्वेश्चन आप अपने आप शुरुआत करिए। देखिए ये क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लीनियर फैक्टर है इन लीनियर फैक्टर को हम लोग इंडिविजुअल 0 के इक्वल करेंगे, और जब इसको इंडिविजुअल 0 के इक्वल करेंगे तो इनसे हमें x की वैल्यू मिलेंगी। तो जब हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो गया, ये x का वैल्यू 2 हो गया। ये जो x की वैल्यू मिल रही है इनको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। अब इन टर्निंग पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसके बाद लार्जेस्ट नंबर। ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड। यहाँ पे जो हम लोग इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो बेसिक मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड से हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, WAVY, वेवी कर्व मेथड। तो हम लोग जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखते हैं, ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट मेथड है जिससे हम लोग बहुत ईजीएस्ट वे में इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्विंग सीख रहे हैं ये क्या है, वेवी कर्व मेथड है। तो वेवी कर्व मेथड में क्या करना है, पहले नंबर प्लॉट कर देने हैं, नंबर प्लॉट कर देने के बाद फिर इसमें वेव बना देना है। ये इस तरीके से, ये वेव इधर कोई नंबर नहीं है इसलिए वेव ओपन रहेगी, 2 के बाद कोई नंबर नहीं इसलिए वेव ओपन रहेगी। नेक्स्ट स्टेप अभी हमने बताया था ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हमेशा हम लोग राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे। और देन स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव साइन से चलेंगे, फिर ऑल्टरनेट साइन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब जब साइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा लिखा हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो लेस देन आर इक्वल टू 0 जो है 0 से लेस, तो 0 से लेस जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ये वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी वैल्यू की ज़रूरत हो रही है हम लोग को, नेगेटिव। तो हम इस नंबर लाइन पे देख लेंगे नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ है, ये। तो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 1 से 2 में। और अब यहाँ पे ध्यान करेंगे ये साइन कैसा यूज़ हो रहा है, तो ये इक्वल साइन है इसलिए कैसा ब्रैकेट यूज़ होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। नॉर्मली हम लोग पहले ये नोट करिए, तो नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हो कि हमारी रिक्वायरमेंट इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव कब मिलेगा, जब एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो और एक एक्सप्रेशन क्या हो, नेगेटिव। तो अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, x का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर, तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यहाँ नंबर जो भी आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव।
और जो नंबर 2 से छोटा होगा वो वैल्यू क्या देगा, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये वही इसका आंसर हो गया। तो ये 2 थे इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोच लिया, लेकिन अगर मोर देन 2 इनइक्वालिटीज़ होती, यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे होते, तो हम इस तरीके से सोचना थोड़ा सिंपलेस्ट वे नहीं होता। थर्ड, वन मोर क्वेश्चन, x minus 1, x minus 2, x plus 3 greater than or equal to 0। तो पहला स्टेप क्या था कि हमें ध्यान देना है कि ये जो फैक्टर हैं ये सारे के साथ फैक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लीनियर फैक्टर है, x पे पावर 1, x पे पावर 1, x पे पावर 1, ये लीनियर फैक्टर हैं। और जब ये लीनियर फैक्टर हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या था, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उनको इंडिविजुअल 0 के इक्वल कर देना। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3। अब इन नंबर को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, -3, फिर देन 1, फिर 2, और देन फिर हम लोग को क्या कर देनी, वेव रिप्रेजेंट कर देनी है ये इस तरीके से, -3, उसके बाद क्या है 1, तो इसलिए वेव यहाँ से क्लोज हो जाएगी। 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद दिस। नेक्स्ट स्टेप में बात क्या होती, ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन। तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और देन फिर हम ये चेक करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी वैल्यू की है, पॉजिटिव वैल्यू की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, एक ये ब्लॉक हो रहा है पॉजिटिव, एक ये ब्लॉक पॉजिटिव हो रहा है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि ये यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही थी कि सिर्फ एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही थी, इसलिए यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यानी 2 ब्लॉक में पॉजिटिव रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि हमें 2 इंटरवल एक साथ रिप्रेजेंट करने होंगे। और जब 2 इंटरवल एक साथ रिप्रेजेंट करने होंगे तो यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको हमें लिखना पड़ेगा यूनियन। इसको क्या पढ़ेंगे सब लोग, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है एक साथ। और जब कभी हमें कॉमन पार्ट निकालने की बात आएगी, कॉमन भाषा में कॉमन, और मैथमेटिक्स में इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका नाम क्या है, यूनियन। क्लियर। तो अब प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर जो कि थे इनको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ये प्लॉट हो चुका है। अब हमारा बात चल रही थी हमें इसके आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे वो कैसा पार्ट आया था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया था। अब हमें ध्यान देना है कि हमें इंटरवल कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसा साइन है, इक्वलिटी। और जब इक्वलिटी साइन है तो हमें कैसा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो इसलिए x बिलोंग्स टू -3 to 1। और पॉजिटिव फिर कहाँ है, तो एक तो ये ब्रैकेट हुआ हमेशा किधर, पहले स्मॉलेस्ट नंबर रिप्रेजेंट होंगे, फिर उसके बाद उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट। तो ये हुआ। और भी बात हुई थी ये भी पॉजिटिव पार्ट, ये भी पॉजिटिव, यानी एक साथ क्या करना है, कंबाइंड। और जब एक साथ कंबाइंड करना पड़ेगा हमें मैथमेटिक्स में, तो हमेशा याद रखना है कौन सा सिंबल यूज होगा बीच में, यूनियन। यूनियन फिर कहाँ से शुरुआत होगी, 2। और देख रहे हैं यहाँ वेव क्या है, ओपन है, यानी कि यहाँ से क्लोज नहीं हो रही। तो इसका मतलब 2 के बाद जितना भी रिजल्ट चल रहा है वो सारा का सारा रिजल्ट कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। तो 2 से इधर जब हम लोग चलेंगे तो किस साइड जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब इधर जाएंगे तो कैसा जाएगा, हमें ज़रूरत होगी तो ये इधर होगी ज़रूरत नेगेटिव इन्फिनिटी की।
और बात हुई थी कि इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हमेशा कैसा ब्रैकेट यूज होगा, ओपन। तो इसलिए यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। देख अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, फोर्थ, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 लेस देन 0। फर्स्ट वही बात कि हमें देखना है कि लीनियर फैक्टर है, यस, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, लीनियर फैक्टर। एक बार फिर से, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं इनको हम लोग इंडिविजुअल 0 के इक्वल करेंगे। तो x का वैल्यू -1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल टू -3। और उसके बाद फिर इन नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, हमेशा पहले स्मॉलेस्ट फिर उससे लार्जेस्ट, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट होगा, -3, -2, -1, फिर वेव पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट, अब जो बात हुई थी कि हमेशा ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनइक्वलिटी में साइन कैसा यूज़ हो रहा है, हमें रिक्वायरमेंट हमारी पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हम लोग को दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, लेस देन 0। और लेस देन 0 वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, नहीं, निगेटिव होती है। इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी वैल्यू की है, निगेटिव। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं निगेटिव इंटरवल। तो एक ये निगेटिव पार्ट है, एक ये निगेटिव पार्ट है। अब देख रहे हैं कि वेव इधर क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को कहाँ तक जाना होगा, -इन्फिनिटी से। तो जैसे कि शुरुआत में पहले स्मॉलेस्ट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी। और दूसरी बात कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा इंटरवल यूज होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा। तो -3, फिर कहाँ पे निगेटिव है, दिस इंटरवल में, यानी -2 टू -1, यूनियन -2 टू -1। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग पहले अपने आप ट्राई करिए। मैं 1 मिनट नहीं, थोड़ा कम रुकूंगा, और उसको बनाइए, फिर मैं उसको कर रहा हूँ, और फिर अपना आंसर मैच कराइए। अगर और उसमें कोई अगर डाउट आता है तो आप हमको ग्रुप में भेजिएगा, जिससे मैं आपको फिर इसमें और एक्सप्लेन कर दूँ, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है। तो फिफ्थ, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब शुरुआत करते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, क्या लीनियर फैक्टर है, हाँ, यस। चलिए शुरुआत करिए। प्लॉट करिए। तो सबसे पहले ये मेरा मत देखिएगा, आप अपना काम करिए। ये सारे लीनियर फैक्टर हैं। तो बात हुई सबसे पहले लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअल 0 के इक्वल करना। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले -5, -4, -3, -2, ये प्लॉट हो गया। वेव को लोकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट बात हुई थी ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट,
स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, तो हम लोग साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि निगेटिव, बताइए कैसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है हम लोग को, पॉजिटिव की निगेटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेक करिए, तो हम देख रहे हैं पूरा एक्सप्रेशन कैसा, लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जो वैल्यू चाहिए वो हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए। और नेक्स्ट हमें ब्रैकेट कैसा यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वलिटी साइन है इसलिए ब्रैकेट कैसा यूज़ होगा, क्लोज, निगेटिव निगेटिव, ये हो गया। तो x बिलोंग्स टू -5 to -4 यूनियन -3 to -2। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक काम करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ आगे इंफॉर्मेशन और देते हैं। 6th x स्क्वायर -3x + 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम लोग इस बार क्या देख रहे हैं कि जब मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसलिए अभी एक इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी तभी सॉल्व होगी जब वो लीनियर फैक्टर में रिप्रेजेंट होगी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इनके फैक्टर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 x - 2 x - 4 x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। और देन अब फिर ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी यानी लीनियर फैक्टर में रिप्रेजेंट हो गया। अब जब ये लीनियर फैक्टर में रिप्रेजेंट हो गया तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, 1 2। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअल जब 0 के इक्वल करेंगे तो यही नंबर हम लोग को मिलेंगे। और देन वेव फिर स्टार्ट हो जाएगी, और ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, वही स्ट्रैटेजी पुरानी रहेगी, और स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, ये निगेटिव नंबर है, और जब ये निगेटिव नंबर है तो निगेटिव कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और ब्रैकेट कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे कैसा साइन यूज़ हो रहा है, इक्वलिटी, और जब इक्वलिटी यूज़ हो रही है तो क्लोज ब्रैकेट यूज़ होगा, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 4 to 5, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे कुछ एक पॉइंट हम लोग और ऐड करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये नोट हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग बात कर रहे थे वो देख लेते हैं, क्या पॉइंट ऐड करना है हम लोग को। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चनों में एक खास बात थी, और वो खास बात क्या थी, वो बात ये थी कि ये जो x है इनके आगे हमेशा कैसा साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉजिटिव, जितने भी लीनियर फैक्टर थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके आगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हो, जैसे सपोज ये 2 - x और x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख दिया। और अब यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर तो लीनियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि x वाला जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए अगर कोई लीनियर फैक्टर के आगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव साइन, इसको ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव साइन, तो हम इसको पहले नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे और देन ये कॉमन हो जाएगा,
और फिर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम इनइक्वालिटी में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा या फिर हम बोले चेंज हो जाएगा, एक ही मतलब है। निगेटिव साइन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन हमेशा रिवर्स हो जाता है या बोले चेंज हो जाता है, एक ही मतलब। कैसे? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये बताइए 3 और 2 में कौन ग्रेटर है? 2 है ना? नहीं, 3 है, ठीक। और ये -3 है, -2 है। अब 3 और 2 में कौन ग्रेटर है बताइए? तो यहाँ देख रहे हैं ये 3 जो है वो ग्रेटर है, लेकिन जैसे माइनस साइन से अब -3 -2 में मल्टीप्लाई, अब -3 -2 में कौन ग्रेटर है? तो -2। तो हम यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया? रिवर्स। ये ठीक ऐसे ही जैसे नंबर लाइन है तो माइनस इधर है फिर प्लस इधर है, तो जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी नंबर लाइन जो हो गई वो क्या हो गई? 180 डिग्री रोटेट हो गई। तो जब माइनस साइन से अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पैटर्न में चल रहा है, तो ये एक लीनियर फैक्टर, ये एक लीनियर फैक्टर। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। फिर से लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, 0 के इक्वल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। वेव ऑलवेज मूव राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस प्लस। अब हम देख लेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है? नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन और ये क्या लिखा हुआ है? ये इक्वलिटी साइन है, तो इक्वलिटी साइन है इसलिए कैसा ब्रैकेट यूज होगा? क्लोज। तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 3। तो ये थी हम लोग की टाइप फर्स्ट इनइक्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसके आगे इनइक्वालिटी के बारे में फिर अब हम लोग नेक्स्ट राउंड में बात करते हैं। यहाँ तक सिर्फ इतना ही पार्ट को अभी रिवाइज करना, मैंने छोटा ही पार्ट बना के डाल लें ताकि चीज़ें एकदम से ज़्यादा ना हो जाए। तो इतनी देर की चीज़ रिवाइज करेंगे। आज की क्लास से कोई भी होमवर्क नहीं है, सिर्फ इसी पोर्शन को रिवाइज करना है। इसके आगे जब हम इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर लेंगे देन फिर हम लोग का असाइनमेंट शुरुआत होगी। ठीक है, थैंक यू।